जोहार जय आदिवासी। जब भी कोई कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक समाज है, तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे धंधा करने वालों को एक ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो आदिवासियों को हिंदू बना के अपनी वोट बैंक बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसका उपयोग करना चाहते हैं। और जब भी कोई आदिवासियों को कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्रकृति पूजक समाज है, आदिवासी को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, तो यही हिंदूवादी संगठन जो है, यही हिंदूवादी जो नेता लोग हैं, वो कहते हैं कि ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से देश को तोड़ने की बात करते हैं। आदिवासी खुद अपने अस्तित्व की बात कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आदिवासी समाज अपने हक अधिकारों से वंचित है। अपने जो संविधान में 5वीं 6ठी अनुसूची दी गई है उससे वंचित है। आज तक आदिवासियों का सिर्फ वोट बैंक पे उपयोग किया गया, वोट बैंक की तरह, लेकिन आज आदिवासी कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं और उसका परिणाम आज हमें राजस्थान में दिख रहा है। हाल ही में लोकसभा 2024 के चुनाव खत्म हुए हैं और उस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी के राजकुमार रौत डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पे भारी बहुमत से जीते हैं और वहां पे उन्होंने भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया को हराया है। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत आदिवासी पार्टी बाप पार्टी की जो उभरता जनमत है, जो उसकी उभरती लोकप्रियता है, वो जो भाजपा सरकार है उसको नहीं पच रही है, क्योंकि वर्तमान में भी राजस्थान में भाजपा की ही सरकार है। हाल ही में जो भाजपा सरकार के राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते हैं उसको अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो ताकतें हैं यानी कि भारत आदिवासी पार्टी से जो जुड़े लोग हैं, भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों को हिंदू ना बताकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और कहा है कि वे देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देश को तोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पे आदिवासियों की अलग पहचान, अलग अस्तित्व की बात है। आप देख लीजिए कि ये जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उन्होंने क्या कहा है। कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं हिंदू ही नहीं है हम। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या है, और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे, उनके बाप की औलाद है कि नहीं होगा। मदन दिलावर के इस बयान के बाद जो आदिवासी समाज है उसमें एक विरोधाभास दिख रहा है और आदिवासी समाज में गुस्सा भी दिख रहा है और उन्होंने उस दिलावर को माफ़ी मांगने के लिए कहा है कि मदन दिलावर माफ़ी मांगे, नहीं तो आने वाले वक्त में आंदोलन करेंगे। मदन दिलावर के बयान के बाद हाल ही में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के नवनिर्वाचित जो सांसद है राजकुमार रौत, उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो सबसे पहले अपना जो ब्लड सैंपल है वो मदन दिलावर को भेजेंगे। और उन्होंने पूरे आदिवासी समाज से कहा है कि सभी आदिवासी लोग अपना एक ब्लड सैंपल वहाँ पे भेजें। और उन्होंने कहा कि मदन दिलावर जो डीएनए टेस्ट करने वाली मशीन है, उस मशीन को अब संख्या मशीन मंगवा लें ताकि ये जो डीएनए है वो टेस्ट कर सके। इस तरह से राजकुमार रौत ने कहा। राजकुमार रौत ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। जोहार साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय पे एक लांछन लगाने वाली, आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाली जो भाषा का उपयोग किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी पार्टी और आदिवासी जो नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट कराएं, उनका बाप कौन है। इनको बताना चाहेंगे कि बाप की बौखलाहट से ही आप ये इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हो। हमारी पार्टी का नाम ही बाप है। और रही बात डीएनए की, आपने जो कहा है, तो ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए आपने एक चैलेंज किया है, पूरे देश के आदिवासियों को, और अवश्य भाजपा को ये भारी पड़ेगा। हम लोग सब अब हमारे ब्लड का सैंपल भेजेंगे मदन दिलावर जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के वहां। और मैं पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहा हूं कि या तो मदन दिलावर जी माफी मांगे, इस्तीफा दे इस पद से, और नहीं तो उनकी खुद की पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे, क्योंकि मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय पर लांछन लगाने वाली बात की गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम देश लेवल पे अभियान चलाएंगे और हमारा ब्लड सैंपल, बाल है, नाखून है, ये प्रत्येक घर से हर सैंपल बना के जाएगा उन तक, और उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट तो अवश्य कराए वो डीएनए टेस्ट।
हम सैंपल भेज रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अभियान चलाया जाएगा कि आपने जिस तरह से बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ, हम पूरे राजस्थान में अभियान चलाएंगे, साथ ही पूरे देश में, कि सैंपलिंग हर प्रत्येक आदिवासी के घर से सैंपल जाएगा मदन दिलावर जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक, और वो सैंपलिंग करवाए, वो ब्लड टेस्ट करवाए और उनका खुद का भी करवाए। इस बात को यहां विराम नहीं दिया जाएगा। साथ ही मेरे आदिवासी समुदाय के अन्य साथियों से, अन्य समुदाय के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस मैटर पे हमें अमर्यादित भाषा नहीं करना है, अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जरूर हमें प्रत्येक घर से एक सैंपल, भले आपका नाखून हो, बाल हो, आपका ब्लड हो, वो अपना नाम पता लिख के मदन दिलावर जी तक पहुंचाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि वो इस सैंपल का डीएनए टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने कराया कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो हम हमारा सैंपल भेज रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट कराओ। जवाब। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के अस्तित्व को लेकर, आदिवासी समाज की पहचान को लेकर जो आज आदिवासी समाज जागरूक हो रहा है, तो उससे जो भाजपा सरकार है वो डरी हुई दिख रही है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि जब जोहार शब्द का प्रयोग बड़े प्रमाण में होने लगा था, तब भी जो भाजपा के नेता हैं वो लोग कह रहे थे कि जोहार जो है वो आदिवासियों को अलग कर रहा है, भारत देश को तोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन उसके बाद देश के जो प्रधानमंत्री, उनके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी जोहार शब्द बोलते हमें दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों में जो आदिवासी समाज में जागरूकता आ रही है उसको लेके डर दिख रहा है। तो दूसरी तरफ गुजरात के जो आदिवासी नेता है छोटूभाई वसावा, तो उन्होंने भी यह जो मदन दिलावर है उससे माफ़ी मांगना के लिए उन्होंने भी ट्विटर पे एक पोस्ट डाला है और उन्होंने कहा है कि जो आदिवासी हैं उनको अपने ब्लड सैंपल भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें हमने डीएनए जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने जो फेसबुक अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ पे अपनी संस्कृति से जुड़े 2 फोटो ही डाल दें जो हमें बताते हैं कि हम दूसरों से अलग है। जो हिंदूवादी संगठन है, हिंदू धर्म है, उससे हम अलग हैं, जो दूसरे धर्म है उससे भी हम अलग हैं। तो इस तरह से धर्म को लेकर जिस तरह से भाजपा हमेशा करती आई है वही करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज आदिवासी समाज जागरूक हुआ है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक डर सता रहा है कि आने वाले वक्त में उनका सफाया आदिवासी विस्तार में से हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर ले, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो अवश्य करिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।